हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। महिलाओं की एक आदत है जो बहुत ही उन्हें कमज़ोर बनाती है। यानी कि उन्हें ऊपर उठने ही नहीं देती, उन्हें आत्मनिर्भर होने ही नहीं देती, क्योंकि अपने से ज़्यादा उन्हें दूसरों का ध्यान रहता है। कोई भी काम शुरू करने जाएंगी उससे पहले पूरे समाज के बारे में सोच लेंगी, उन लोगों के बारे में खासकर सोचेंगी जो कभी उन्हें समझते ही नहीं, कि अगर मैंने ये काम किया तो उनको बुरा लगेगा। भाई, जब वो आपके बारे में सोचते ही नहीं हैं तो उन्हें बुरा लगने या अच्छे लगने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महिलाएं अपने दुख को, अपनी परेशानियों को चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने बताने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है एक हमदर्दी प्राप्त करने की। यानी कि वो सोचती हैं कि सभी की हमदर्दी हमारे साथ रहनी चाहिए। बहुत सी महिलाएं होती हैं जो अपने सास ससुर की, अपने जेठ देवरों की या अपनी देवरानी जेठानियों के बारे में आस पड़ोस में या अपने रिश्तेदारों से चर्चा करती हैं। तो देखिए, ये सब समाधान नहीं होता, इन सब से समस्याएं बढ़ती हैं। घर में सबके गृह क्लेश होते रहते हैं, लेकिन सबके सामने ये बताना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। क्योंकि ये क्या होता है ना, कि जब वो बातें हैं जो लौट कर वापस आती हैं, तब वो बहुत ही ज़्यादा हमें दुख देती हैं, हमें बहुत परेशानी होती है। और अगर हम चुप रहेंगे, मतलब मान लिया कि देखिए सभी के साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है, अगर हम किसी के सामने नहीं बताएंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। क्या कभी हमने कोई बात को दबा लिया अपने मन के अंदर, हमने उसी को किसी को बताया ही नहीं, तो क्या कभी इतना दुख होता, अंदर ही अंदर लगता है कि मुझे इसे ये बता देना चाहिए। लेकिन बताने के बाद जो परेशानियां होती हैं वह बहुत बड़ा दुख लेकर आ जाती हैं सामने। और जब चिल्ला चिल्ला कर जिन लोगों के सामने हम उन बातों को बताते हैं, मान लो कि आपने किसी को फ़ोन किया है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स है, और आप एक बार चाहे ट्राई भी करके देख लेना। बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स है आपकी, आपने उससे अपनी सारी बातें शेयर की, अपने परिवार की, अपनी जो फैमिली में आपकी प्रॉब्लम चल रही है वो सभी बातें। चलो, मन हल्का हो गया। लेकिन उसके बाद आपने फ़ोन रख दिया, आप किसी काम में बिज़ी हो गए। आप 2-4 मिनट बाद फिर से उसी फ्रेंड को कॉल कीजिएगा और देखिएगा कि उनका फ़ोन आपको हमेशा बिज़ी मिलेगा, क्योंकि जो अभी आपने कथा उनको सुनाई है, देखिए इसको कथा ही कह रही है वो सामने वाली औरत, कि उसकी कथा सुन रही थी इतनी देर से, उसका तो रोज़ का यही काम है। अभी वो आपकी उसी कथा को दूसरे के सामने परोस रही है। हमेशा होता है औरतों के सामने। तो जिन्हें हम अपना समझते हैं वही लोग हमें दबाते हैं सबसे ज़्यादा। ये वही समाज है जो हमें कुछ करने नहीं देता। सामने वाले से, दूसरों से कुछ अपेक्षा करने की बजाय खुद से अपेक्षा करो, खुद ऊपर उठने की कोशिश करो, दूसरों से ज़्यादा अपने आप को महत्व दो। कोई आपके काम नहीं आने वाला, केवल आप स्वयं के लिए अकेले खड़े हैं, अकेले इस दुनिया में आए हैं, अकेले यहाँ से जाना है। दुनिया का क्या है, चार लोगों का क्या है? चार लोग हमेशा बातें ही बनाते हैं, क्योंकि उन चार लोगों को बातें ही इस तरह से बताई जाती हैं कि वो आपको उसी रूप से देखते हैं। आप किसी के सामने कुछ नहीं कहते, आप हमेशा चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। अपोजिट सदस्य आपके जो हैं, यानी कि आप उनसे परेशान हैं, वो आपसे परेशान है, वो आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दूसरे के सामने अपनी बातों को कहते हैं। तो उस सामने वाले व्यक्ति को आप बिल्कुल ऐसे ही लगने लगेंगे जैसा कि उन्होंने आपके बारे में बताया है। लेकिन मन में ये कभी ना सोचें, कभी कमज़ोर ना अपने आप को अकेला समझे। खास करके मेरी हाउसवाइफ बहनें जो कि घर में रहती हैं, वो ये ना समझे कि वो व्यक्ति मुझसे बात नहीं करता या मुझसे रूडली रहता है, मेरी तरफ इस तरह देखती है कि जैसे मैंने पता नहीं इसका क्या बिगाड़ा। क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसा बताया गया है आपके बारे में कि आप ऐसे हैं, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है
तो ऐसे लोगों को हमेशा एक बीमारी से ग्रस्त समझिएगा कि इन्हें एक लाइलाज बीमारी है दूसरों की बुराइयां करने की या दूसरों के बारे में अनसब कहने की। तो हमेशा अपने आप को अगर खुश देखना चाहते हैं तो एक ही बात पर ध्यान दीजिएगा कि अपने आप को महत्व दो, दूसरों पर ध्यान देना बंद कर दो, और जो आपके मन में कोई भी उतार चढ़ाव चल रहा है, कोई भी परेशानी आपको परेशान कर रही है, तो उसे अपने तक सीमित रखें या अपने उन भगवान को बताएं जिन्हें कि आप सबसे ज़्यादा मानते हैं। सबसे ज़्यादा इस संसार में वही सुखी इंसान है जो अपने घर की बातों को दूसरों को नहीं बताता, क्योंकि घर की बातें हमेशा घर के सदस्यों से ही बाहर जाती हैं और उनमें दो बातें अलग से जुड़ जाती हैं। तो आज की जो वीडियो है यही है, एक छोटी सी खुशी हमें हमेशा खुश रखती है और एक छोटा सा दुख हमें बहुत बड़ा दुख दे सकता है। आज किचन में मेरा छोटा बेटा मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, वो मेरा काम बढ़ाने पर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये जीवन का वो हिस्सा है, शायद जब ये बड़ा हो जाएगा तब मुझे देखने को कभी नहीं मिलेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है और वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे भूख लगी थी तो वो पकौड़ियाँ बना रहा है और मैं कभी उसकी हेल्प नहीं करती हूँ। और पकौड़ी वाकई बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बनी है। सच में मुझे लग ही नहीं रहा कि इसने बनाई है। तो आप सभी का धन्यवाद करती हूँ दिल से मेरी वीडियो को